Hey friends, welcome back again on our YouTube channel Knowledge Hub. So guys, as you already know that कि आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं जल्दी डाल दूंगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शंस आर थायमिन, लैक्टोज, ग्लिसरॉल, इंसुलिन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये एक डाइसैकेराइड है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये टूट जाता है। ठीक है, लैक्टोज इज अ नेचुरल मिल्क शुगर भी इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये सभी मैमल्स के अंदर पाया जाता है, सभी मैमल्स के मिल्क में पाया जाता है। अगर हम थायमिन की बात करें, थायमिन जो है वो एक पायरिमिडीन है। एज वी नो दैट डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 बेसेस, दैट इज पायरिमिडीन एंड प्यूरिन, पायरिमिडीन बेस एंड प्यूरिन। पायरिमिडीन के अंदर थायमिन प्लस साइटोसिन आता है टीसी, एंड एजी जो होता है दैट इज एडिनाइन एंड गुआनिन प्यूरिन के अंडर में आता है। तो थायमिन एक पायरिमिडीन है, दैट इज डीएनए। हमारा थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमनली हम इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। लास्ट ऑप्शन है हमारा, लास्ट ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के बीटा सेल इसे प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू कंट्रोल द शुगर लेवल ऑफ बॉडी। ह्यूमन शुगर लेवल बॉडी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एज इट अब्सॉर्ब्स ब्लड शुगर फ्रॉम ब्लड इन लिवर एंड मसल्स। ठीक है, तो इसे डायबिटिक पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो द सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें बताना है इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन नहीं बनाता है। अमोनिया NH3, वाटर जिसे H2 कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कंडीशंस जो होती है, हाइड्रोजन जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और साइज़ में स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर हाइड्रोजन क्लोराइड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का साइज होता है वो लार्ज होता है, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, all minerals are ore, all alkalis are not base, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं, बट जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बिकॉज सम ऑफ द मिनरल्स हैव अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक स्टोन्स एंड सैंड्स, जिन्हें हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, इसलिए सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं। अगर यहाँ थर्ड ऑप्शन की बात करें, ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसिस, तो ये गलत है। अल्कलीज जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है एंड बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। इनमें से ग्रीन विट्रियोल कैसे कहते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर इन पे आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आई डोंट रिमाइंड एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, बट इस पे आ चुका है। और अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप उसका भी एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, देन थर्ड है कैल्शियम सल्फेट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज़ फेरस सल्फेट। FeSO4.7H2 मॉलिक्यूल इसमें होता है। ये होता है हमारा फेरस सल्फेट, इसे ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। विट्रियोल क्या होता है, केमिस्ट्री में विट्रियोल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सल्फेट कंटेन करते हैं। जैसे आयरन हो गया, इसमें फेरस सल्फेट सल्फेट है तो ये विट्रियोल हो गया, फेरस सल्फेट इज़ अ ग्रीन विट्रियोल। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू विट्रियोल होता है। ये आप याद रखिएगा कि ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, दैट इज़ कॉपर सल्फेट को कहते हैं।
कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं इन्हें जिप्सम कहते हैं। ये एनसीईआरटी में है, केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में, इन्हें जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट इज़ अ जिप्सम। जिप्सम को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं, इन्हें डिहाइड्रेट जब करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, जिसे हम फ्रैक्चर्ड बोन इन सब में यूज़ करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये भी याद रखना है। जिप्सम को डिहाइड्रेट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। फ्रैक्चर वगैरह होता है तो उसमें से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक। मेटलर्जी का क्वेश्चन है। लगभग मैंने सभी चैप्टर से कोशिश किया कि मैं क्वेश्चंस को कवर करूं, तो इनमें से बताना है जिंक का और कौन सा नहीं है। जिंक प्लांट, कैलामाइन, जिंकेट, बॉक्साइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का और होता है, मेन है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एमएनएस में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, so our sixth question is which of the following is used for making the explosive of crackers। क्रैकर्स से जो आवाज़ें आती है फटने की, वो कैसे आती हैं, किन के यूज़ करने से आती है। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट पीटर, सोडा, ब्लू विट्रियल। तो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड तो नहीं होगा, ये सॉल्ट होता है, हमें पता है NaCl। सॉल्ट पीटर इज सेकेंड ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। सॉल्ट पीटर इसका आंसर है। सॉल्ट पीटर का केमिकल नेम जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज़ KNO3, ठीक है। हम इन्हें यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव ऑफ क्रैकर्स के लिए, जबकि नॉइज़ मेकिंग में काम आते हैं। जबकि एलुमिनियम पाउडर्स जो होते हैं वो स्पार्कल्स के लिए काम आते हैं, ये भी एक्स्ट्रा जान लीजिए। स्पार्कल्स के लिए यूज़ होते हैं पटाखे वगैरह में एलुमिनियम पाउडर। और ब्लू विट्रियल जो होता है, ये ब्लू विट्रियल जो होता है वाटर सॉल्यूबल होता है, इसलिए इन्हें इंसेक्टिसाइड्स एंड एज अ जर्मिसाइड यूज़ किया जाता है ब्लू विट्रियल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जो नीट में और हर साल आएगा और एमएनएस में भी हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है। लास्ट ईयर आर्टिफिशियल पॉलीमर पूछा गया था, इस बार इस तरह से भी पूछ सकते हैं, फिर घुमा भी सकते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन है इसके बेकेलाइट, सेल्यूलोज, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसे बोलते हैं, नाइलॉन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज सेल्यूलोज जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, जबकि बेकेलाइट, PVC एंड नाइलॉन जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बेकेलाइट और इनके मोनोमर्स का नाम क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। हमारा 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है इनमें से। सॉलिड जो है उन्हें दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है सॉलिड्स को, दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है हमें। एमॉर्फस सॉलिड के अगर एग्जांपल्स बता दो तो वो ग्लास और रबर होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आर ग्रेफाइट, डायमंड, ग्लास, ऑल ऑफ दिस। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ ग्लास। इसके अलावा रबर भी एमॉर्फस सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। obeys Rolle's law, does not obeys Rolle's law, both A and B, none of these. So the correct option will be A, that is obeys Rolle's law. आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन को और क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा H मिक्स जो होता है वो ज़ीरो होना चाहिए, एंड डेल्टा V मिक्स भी ज़ीरो होना चाहिए। दैट इज़ डेल्टा H मिक्स ज़ीरो होने का मतलब ये है किसी आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जब किसी दो प्योर कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो कोई हीट रिलीज़ या अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया जो है डेल्टा H मिक्स को फॉलो करेगा। जब ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा H मिक्स ज़ीरो होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। डेल्टा HV ज़ीरो होगा, इसका मतलब
total volume of solution is exactly same as the sum of the volume of solute and solution. ओके, तो ये नीट के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया एक तरह से. नेक्स्ट है हमारा, सो द 10th क्वेश्चन इज हु डेवलप द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किन्होंने बनाया था? ऑप्शंस आर लोथर मेयर, नील बोर, मेंडलीव, मोजले. सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ नील बोर. इन्होंने पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म दिया था. फर्स्ट ऑप्शन में हमारा लोथर मेयर है. तो मैं इनका बता दूं कि इन्होंने एटॉमिक कर्व दिया था जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स या फिर एटम्स जो हैं वो सेम पोजीशन एक्वायर करेंगे. इन्होंने 28 एलिमेंट्स को लेके ऐसा किया था, कर्व बनाया था. ठीक है. नील बोर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मोजली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉन्ग फॉर्म दिया था पीरियोडिक टेबल का. मोजले के अकॉर्डिंग इन्होंने एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया था और पीरियोडिक टेबल बनाया था. ठीक है. और मेंडलीव था, इन्होंने एटॉमिक मास को यूज़ करके पीरियोडिक टेबल तैयार किया था. बट इन्होंने सभी एटम्स या एलिमेंट्स को नहीं लिया था उसमें, इसलिए ये भी अधूरा था. सो गाइस, हमारा 10th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. बाकी के क्वेश्चन मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊँगी. अभी मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ. इसके अलावा आपका कोई क्वेरी या फिर आपका कोई सजेशन या फिर नेक्स्ट टॉपिक मुझे क्या बनाना चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. कीप स्टडिंग.